आपको बताऊं, आपकी आपकी वाली अवस्था में, जब मैं आपकी वाली अवस्था में था अपनी तैयारी के समय पे, तो कसम से मैं ख्वाब देखता था। ठीक है, जैसे घर में कुछ चीज होती थी तो मतलब आप भी महसूस करते होगे ना, किसी चीज में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओ। तो जब मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया था तो उससे पहले मुझे आज भी याद है, हम अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे, तो हमारी तीन बहनों में से जो बीच वाली बहन है उसकी शादी होनी थी। तो जैसे घर में चर्चा करने लगते हैं सब लोग, तो हमारी दीदी बड़ी, वो गवर्नमेंट टीचर थी, तो लेकिन उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे मैं दे दूंगी। क्योंकि उस टाइम पे फैमिली मतलब वो डेब्ट में थी, कर्ज में थी, क्राइसिस थे बहुत सारे। तो ऐसे कैलकुलेशन करते, जैसे भैया थे हमारे बड़े, तो वो भी कहते थे इतने पैसे का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। तो मेरा, हमारे चाचा और हम साथ रहे हैं, मतलब हमारी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, तो हम पांच भाई बहन, और हमारे चाचा के तीनों लड़के, हमारे मामा की लड़की, और हम, मतलब हमारे माता मम्मी पापा ने, हम नौ नौ लोगों को परवरिश की, है ना। तो पढ़ाया बढ़ाया सबको अच्छे से, कोई भेदभाव नहीं किसी के बीच में। तो जो मुझसे छोटा, उसका सिलेक्शन हो गया था एयरफोर्स में, और हम फंसे हुए थे, है ना। तो एयर वो भी मतलब उसने भी बताया, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन बताया। लेकिन मुझे आज भी याद है वो स्थिति कि मैं बैठा हुआ ये सोच रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरी भागीदारी नहीं हो पाएगी। अब शायद इस बात को मैं आपसे मुस्कुराते हुए कह सकता हूँ, लेकिन उस समय का वहां बैठे हुए उस स्थिति में, उन दिनों की मानसिक स्थिति अब तुम सोच सकते हो, है ना। तो ऐसा होता है, तुम भी उसी स्थिति में होते होगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट चाह के भी नहीं कर पाते होगे। लेकिन क्या करें, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है। और मैं तुम्हें बताऊं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि राह निकलती है, और मैंने अपनी राह निकाली है। मेरे जैसी राह बहुत सारे लोगों ने निकाली है, हजारों लाखों लोगों ने वो राह निकाली है, मैं उसमें अनोखा नहीं हूं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे एक दिन। तो वो बस एहसास उस समय पर रखा करो कि हाँ चीज़ें बदलेंगी, वो विश्वास रखा करो, है ना। और वो बदलेंगी। और ये चीज़ें हम इसलिए नहीं कहते हैं आपसे, कभी आप में से कोई ये समझता हो कि यार इन चीज़ों से हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें कोई ऐसे सिंपैथी मिलती है। हम इसको सत्यता के साथ में प्रस्तुत करते हैं। हम आज भी ये मानते हैं कि हम बेचारा बन के नहीं दिखाते किसी को। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को बेचारा बन के दिखा के नहीं बनते हम बेचारा, हमको अच्छा पहनना होता है हम पहनते हैं, क्योंकि अभी कोई इशू ही नहीं है, अभी कोई दिक्कत है ही नहीं। और कई कई मतलब बहुत बहुत दूर तक की शायद पीढ़ियों को दिक्कत नहीं हो, वो हमने खुद किया है, इसका प्रयोग प्रयोग करके किया है, बहुत मेहनत करके। इस सब से नहीं किया है कि पढ़ाने से हम आपको कल को, आप मेरा आज जो है 10% ऑफ पर मेरा कोर्स ले लो, नवीन सर GS, ये लो भैया 10% ऑफ पर, इसको लॉन्च कर देते हैं 500 रुपये में, ले आए कोर्स। नहीं लाएंगे, ये लो। और बताओ कितनी बार मना करना है, क्योंकि हमने उसका प्रयोग किया। हम आपके लिए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ही करोगे। जब तुम सेलेक्ट हो जाओ, प्रॉमिस करो, तुम में से जितने भी अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, तुम में से जिनको भी लगता है अपना IQ आपका अच्छा है और आप कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाएंगे। और हो सकता है शुरू में ग्रोथ ना हो, लेकिन करना, आप लोगों को गाइड करना। अपने पास स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, भैया चैनल बनाओ अपना। ठीक है, आप पढ़ा सकते हो, दुनिया में कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है। जब आप उसको लगातार एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो आप मुझसे लाखों गुना बेहतर हो सकते हो। जिनको आप बहुत बेहतर मानते हो, आप उनसे बेहतर हो सकते हो तुम। तो आप पहले सिलेक्शन ले लीजिए, और फिर चैनल बनाइए अपना, और चैनल बना के अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कीजिए। फिर वो फाइट है ना, कौन आगे निकलेगा, कौन किसको पसंद करेगा। जिसको लोग पसंद करेंगे वो आगे चला जाएगा। फैब्रिकेशन से आगे नहीं जा सकता, फैब्रिकेशन से महीने, 2 महीने, 4 महीने। वास्तविक चीज़ों से आप टिके रहोगे लंबे समय तक, और लंबे यानी कि दूर तक चलोगे। हाँ जी बॉस। तो